बार्बी एंड केन डॉल्स दुनिया के मोस्ट फेमस डॉल्स हैं और विद द 60 years ऑफ हिस्ट्री दे आर स्टिल रूलिंग द वर्ल्ड। और आज हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है और किस तरह ये डॉल्स आपके बच्चों के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक लगे इंटरेस्टिंग तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करिएगा। और मेरी वीडियोस अगर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। तो जनाब, बार्बी एंड केन डॉल्स जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया की मोस्ट पॉपुलर डॉल्स हैं। इनको जो बार्बी का जो करेक्टर था या बार्बी डॉल थी उसे क्रिएट किया था रुथ हैंडलर ने, जो कि को फाउंडर थे मेटल के इन 1959। हैंडलर इंस्पायर्ड हुए थे टू क्रिएट द बार्बी आफ्टर सीइंग अ जर्मन डॉल कॉल्ड बाइल्ड लिली, जो which was it was famous popular sex symbol at that time. Barbie was originally designed to be a teenage fashion model and she was like marketed to the young girls as a way for them to explore their own fashion sense and career aspirations. केन को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1961 में, जबकि जैसे मैंने कहा कि बार्बी इंट्रोड्यूस हुई थी 1959 में। केन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बॉयफ्रेंड ऑफ बार्बी डॉल, बट वो कभी भी बार्बी जितनी पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर सका। रीज़न ये थे कि ही वॉज मोर रियलिस्टिक देन बार्बी, अगर देखा जाए कंपैरिजन में, ऑल्दो वो भी थोड़ा सा वैसे ही है, बट ही वॉज लिटिल मोर रियलिस्टिक इन कंपैरिजन टू बार्बी। तो केन और बार्बी हमेशा से ही पॉपुलर रहे हैं बच्चों में। और इन 2020 मेटल ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि बार्बी कंपनी की बेस्ट सेलिंग डॉल ब्रांड है और विद द ग्लोबल सेल्स ऑफ ओवर $1 बिलियन बार्बी डॉल दुनिया के हर कोने में फेमस हैं और उनकी जो दे आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस। तो बात आती है कि ये लोग इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं। अगर सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है कि केन डॉल और बार्बी दोनों बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं विद देयर अपीयरेंसेस। दे आर परफेक्ट इन देयर फिगर, उनके ड्रेसेस हों, उनकी पर्सनैलिटी हो, एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट। दे इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल और मतलब वो एक एस्पिरेशन बन के आते हैं फॉर द यंग पीपल। जिस तरह उनकी ओवर द ईयर्स उनकी करियर डेवलपमेंट हुई, उनको डिफरेंट करियर्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया ईदर इन द डॉल फॉर्म्स या फिर एनिमेटेड सीरीज़ के अंदर, और उनको एक यूथ आइकन बना दिया गया। मतलब कि इवन बच्चों के साथ तो आप छोड़े, टीनेजर्स की भी बार्बी एंड केन जो है वो फेवरेट्स हैं। टॉयज़ के तौर पे ये लोग हमेशा इसलिए ज़्यादा फेमस रहे क्योंकि मेटल उनको हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनाती है, यानी कि उनको बच्चे तोड़ें फोड़ें कुछ भी करने की कोशिश करें, उनको कितनी दफ़ा भी दीवारों पे फेंक के मारें, वो नहीं टूटते। उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की होती है और उसके अलावा ये वर्सटाइल हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब कि उनको ड्रेसअप गेम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके साथ क्रिएट स्टोरीज़ बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे अक्सर इस तरह के चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, जो उन्होंने बार्बी डॉल्स को लेके अपनी पूरी स्टोरीज़ क्रिएट की दी होती हैं एंड ऑफ कोर्स बच्चे वो चैनल देखते हैं और मिलियंस में एज आई सेड के उनके व्यूज़ होते हैं। तो दे आर बीइंग एस्पिरेशनल टू मैनी ऑफ द यंग किड्स एज वेल एज टू द टीनेजर्स। तो जहाँ पे बार्बी और केन डॉल के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ पे उन्हें क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। बहुत सारी वजूहात के अलावा दो बड़ी वजूहात ये हैं कि जिस तरह बार्बी डॉल को फॉर्म किया गया, यानी कि जिस तरह बार्बी डॉल को बनाया गया है, उसकी जो बॉडी है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। स्टडीज़ ये कहती हैं कि वो बच्चे जिनकी बार्बी बचपन में फेवरेट रही है या फिर अभी भी टीनेज में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बार्बी को अपने साथ रखते हैं, उनकी फेवरेट होती है बार्बी, वो अपनी बॉडी टाइप से सेटिस्फाई नहीं होते बल्कि वो कहीं ना कहीं बार्बी जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स के बहुत सारे लोग, अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा, दे हैव गॉन थ्रू मल्टीपल सर्जरीज टू लुक लाइक बार्बी एंड केन डॉल। सो ये सबसे ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि एक अनरियलिस्टिक बॉडी टाइप लोगों के सामने पेश की गई और लोगों को एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या बॉडी टाइप की तरफ अट्रैक्ट किया गया। उसके साथ साथ सेक्सुअलाइजेशन का भी एक तरीके से इल्ज़ाम लगता है ऑन मेटल कंपनी के जिस तरह से उन्होंने बार्बी को फॉर्म किया है
उस तरह यंग माइंड्स पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यानी कि बारबी जो डॉल है वो अक्सर छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, जो उसकी बॉडी है वो बच्चों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। आई थिंक एंड आई एम श्योर कि जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो मेरी बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन मोर ऑन इट, सो लेट्स मूव ऑन। तो मेटल ने इस क्रिटिसिज्म को एक्चुअली सपोर्ट किया इन अ सेंस कि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ से अग्री किया कि वाकई में फ्लॉज हैं, और उन्होंने फिर कुछ चेंजेस किए बारबी और कैन डॉल के अंदर। लाइक उन्होंने बारबी को डिफरेंट शेप्स में, उनकी डिफरेंट वैरायटी में जो है उन्होंने रिलीज़ करना शुरू किया, जिसमें बारबी थोड़ी मोटी है या टॉल है या पिटाइट है। और इसी तरह कैन डॉल को भी उन्होंने मल्टीपल रोल्स के अंदर प्रेजेंट किया ताकि जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ी कम हो जाए। हाउएवर वो क्रिटिसिज्म अभी भी कम नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें मज़ीद कुछ अच्छा करने, मज़ीद कुछ पॉजिटिव चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है ताकि ये डॉल्स थोड़ी सी रियलिटी के नज़दीक हो जाएं। तो जहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं बारबी और कैन डॉल के साथ, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो बच्चे इन डॉल्स के साथ खेलते हैं उनके जहन में लाइफ को लेके बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोचेस फॉर्म हो जाती हैं। यानी कि वो अलग तरीके से एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं ज़िंदगी को लेके, क्योंकि उनके हिसाब से जो उनकी डॉल्स हैं उनकी परफेक्ट लाइफ है, तो उनकी लाइफ भी परफेक्ट ही होनी चाहिए। ये अप्रोच उन बच्चों के लिए आगे जाके बहुत ही टॉक्सिक हो सकती है। तो जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर आप इन डॉल्स के साथ आप बच्चों को अपना खेलना अलाउ कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ उन्हें लाइफ की रियलिटी के बारे में भी बताएं। उन्हें ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि ये डॉल्स हैं, दीज आर डॉल्स, ये इनकी एनिमेटेड सीरीज़ हैं, जबकि रियल लाइफ इससे बहुत मुख्तलिफ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को दूसरे डॉल्स के साथ भी खेलने के लिए इनकरेज करें, और उनके जो जहन में बारबी और कैन को लेके एक परफेक्ट इमेज है उसे ब्रेक करें। उन्हें बताएं कि इट इज़ परफेक्टली ओके टू बी नॉर्मल एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन टू बी द वे दे आर। उनकी जो एक अनरियलिस्टिक, उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि वो जिससे खेल रहे हैं वो एक खिलौना है, वो रियलिटी नहीं है। So this is all from my side. I will be back with another interesting podcast. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। साथ साथ अगर एज आई सेड कि अगर ये चैनल आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So we will meet in another podcast. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.